कई बार ये डिबेट होती है कि डेवलपमेंट को मेज़र करने का सही तरीका क्या है। क्या जीडीपी कैलकुलेशन करके अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी के साइज को कंपेयर करके ये हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है? क्या मार्केट का साइज बड़ा है तो उसका मतलब वो कंपनी ज़्यादा बेटर है? तो ये डिबेट होती रहती है। तो सबसे पॉपुलर कई इंडेक्सेस बने अलग अलग तरीके से कि क्या बेहतर तरीका है डेवलपमेंट को मेज़र करने का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पॉपुलर रहा है अब तक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका पार्ट रहा है? एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसकी ना हर साल एक एचडीआर रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इंक्लूड होता है और भी कई इंडेक्सेस होते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर रहा। और इसे प्रिपेयर किसने करा था? इसे 1990 में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, और इंडियन इकोनॉमिस्ट थे एक डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो इन्होंने ये प्रिपेयर करा था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है यूएनडीपी की, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एचडीआर में ही इंक्लूड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें कंट्री की रैंकिंग होती है, जैसे इंडिया की रैंकिंग अगर हम बोलें, जो अभी एचडीआर रिपोर्ट आई है 2025 में 23 के डेटा के हिसाब से, तो 130 इंडिया की रैंक है। तो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं केवल, क्योंकि जीडीपी में तो केवल मनी का साइज देखा जाता है, इकोनॉमी का साइज देखा जा रहा है, केवल मनी वैल्यू, मनी को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसी कंट्री में कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है ये बेटर तब हो पाएगी जब किसी कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज हों, ठीक है। तो ये हेल्थ से जुड़ा हुआ हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी होंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज़्यादा होगी। मतलब ऑन एन एवरेज किसी भी कंट्री में कोई भी सिटीजन कितने साल तक जिंदगी जीता है। जैसे इंडिया में 65-66 ईयर्स है एवरेज लाइफ लोगों की, अमेरिका में 79-80 है। एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में मतलब ये लिटरेसी की बात कर रहा होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है और दूसरा इसमें मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, कितने साल तक स्कूल में टाइम स्पेंड करा। पर कैपिटा इनकम में नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिविंग की बात हो रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 3 पैरामीटर्स होते हैं।